हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.3 के बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझाया था। ठीक है बच्चों, यानी हमने जो पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में वो फलनों के संयोजन। बच्चों, फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन यानी इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें से बच्चों सिर्फ हमने इतना पार्ट क्लियर किया था कि फलनों का संयोजन क्या होता है। आज जो बच्चों पढ़ने वाले हैं हम व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, व्युत्क्रमणीय फलन होता क्या है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में हम आज अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पिछला वीडियो आप ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने आपको फलनों के संयोजन के बारे में अच्छे से समझाया था, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है बच्चों एक्सरसाइज का। ये दो बेसिक कंसेप्ट हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझ गए तो फिर पूरी एक्सरसाइज के किसी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या नहीं हो सकती, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ बच्चों। ठीक है, बट बेसिक कंसेप्ट को आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से बैठ के पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आपको सवाल समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो हम बात करें बच्चों कि व्युत्क्रमणीय फलन होता क्या है। व्युत्क्रमणीय फलन, ठीक है, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन मतलब बच्चों एक तरीके का उल्टा निकालना, किसी चीज़ का जस्ट उल्टा फाइंड करना, वही क्या आपका व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन जैसे हम बोलते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर हम कहें कि कोई फलन है हमारे पास f(x), तो वो व्युत्क्रमणीय फलन कब होगा, या हम किसी फंक्शन को व्युत्क्रमणीय फलन कब कहेंगे। तो बच्चों ये मैं आपको समझाता हूँ कि हम किसी भी फलन को व्युत्क्रमणीय फलन कब कहेंगे। यानी किसी भी फलन को व्युत्क्रमणीय फलन कहेंगे यदि यानी किसी फलन को व्युत्क्रमणीय फलन कहेंगे कब, यदि वह फलन एकैकी हो। एक बात तो आपको ये फोकस करनी है कि वो फलन कैसा होना चाहिए, एकैकी हो तथा आच्छादक हो। यानी अगर कोई फलन है f(x) और वो एकैकी भी है और आच्छादक भी है, तो हम उसका व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात कर सकते हैं। अगर वो एकैकी नहीं है, आच्छादक नहीं है, तो उसका व्युत्क्रमणीय फलन हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी इनवर्स हम उसका ज्ञात नहीं कर सकते, उसका उल्टा हम ज्ञात नहीं कर सकते बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहली शर्त यही है बच्चों कि कोई भी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन का अगर हम व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करना चाहते हैं, इनवर्स फंक्शन अगर हम उसका ज्ञात करना चाहते हैं बच्चों, तो वो फलन एकैकी और आच्छादक होना चाहिए। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, मैं ये सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, जरूर नहीं है कि यही चीज़ हो। जैसे मान लीजिए बच्चों कि एरो डायग्राम की मदद से समझते हैं। सपोज ये आपका A है और ये आपका B है। सपोज यहाँ पर कोई मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, यहाँ 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया सपोज। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों ये इससे मैप कर रहा है, ये इससे मैपिंग कर रहा है, ये इससे मैपिंग कर रहा है, ये इससे मैपिंग कर रहा है। तो क्या ये बच्चों 1 है? क्या ये फलन 1 है? देखिए 1 रखने पे 6 मिल रहा है, यानी 1 6 से मैपिंग कर रहा है। 2 रखने पे 8 मिल रहा है। अभी किस फंक्शन, क्या वो कंडीशन होगी जिसमें ये 1 रखने पे 6 मिल रहा होगा, उसको छोड़िए, मैं नहीं पता क्या होगी वो। सिर्फ हम एक एग्जांपल लेके बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 से 6 कैसे मिला ये मैटर नहीं रखता है, मिला हुआ कैसे भी हो, उसकी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं अपनी तरफ से कि 1 मान लो कोई होगा कुछ जिसमें हमने 1 रखा होगा किसी फंक्शन में और हमें 6 मिला होगा, तो 1 6 से मैपिंग कर रहा है। इसी प्रकार 2 8 से मैपिंग कर रहा है, तो 2 रखने पे 8 मिला होगा किसी भी तरीके से। ठीक, 3 रखने पे 10 मिला होगा किसी न किसी तरीके से, तो हमने 3 10 से मैपिंग करा दिया। 4 रखने पे 11 मिला होगा। तो क्या ये बच्चों, अगर हम बात करें कि ये जो एरो डायग्राम है, ये बच्चों फंक्शन है ए से बी पर,
ए से बी पर। तो क्या ये बच्चों 1 1 है? तो बच्चों ये 1 1 है, यानी एक एक ही है। क्यों एक एक ही है? क्योंकि एक एक की शर्त क्या है बच्चों कि जब फंक्शन होता है ए, उसका प्रत्येक अवयव सेट बी के अलग अलग अवयव से मैपिंग करता है, ठीक है। और एकाकी की बात, आच्छादक की बात करें बच्चों तो ये आच्छादक भी है, आच्छादक भी है। कैसे? क्योंकि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। आच्छादक के लिए तो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा है, यानी सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज है, तो ये आच्छादक भी है। अब बच्चों, अब मैं इसका व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे ज्ञात करूँगा? ठीक है, उसके लिए पहले समझिए आप। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करें इसके बारे में कि हमने क्या किया यहाँ पर। यहाँ फलन जो है वो क्या है बच्चों? फलन जो है वो ए से बी पर है, ओके। एंड F1 यानी F1 यानी 1 रखने पे क्या मिला बच्चों? 6 मिला। F2 2 रखने पे क्या मिला बच्चों? 8 मिला। F3 3 रखने पे क्या मिला बच्चों? मुझे 10 मिला। F4 4 रखने पे क्या मिला? 11 मिला। मतलब 1 रखने पे 6 मिला, तभी तो 1 6 से मैपिंग कर रहा होगा। 2 रखने पे 8 मिला होगा, तभी तो 2 8 से मैपिंग कर रहा है। 3 रखने पे 10 मिला होगा, तभी तो 3 10 से मैपिंग कर रहा है। 4 रखने पे 11 मिला होगा, तभी तो 4 11 से मैपिंग कर रहा है, ठीक है। अगर हम बच्चों यहाँ पे ये बात करें कि यार इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन मतलब बच्चों प्रांत, तो प्रांत क्या होगा इस फलन का? प्रांत, इस फलन का प्रांत की बात कर रहा हूँ मैं। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, यानी प्रांत क्या होगा? तो प्रांत क्या होता है बच्चों? जो x के पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं वो, यानी 1 2 3 4, ये प्रांत हो गया। अगर मैं बात करूँ इसका रेंज क्या होगा बच्चों इस फंक्शन का? इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, यानी परिसर, परिसर किसका? इसी फंक्शन का। तो परिसर जो होगा बच्चों वो पूरा का पूरा b होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। यानी ये जो हमें मिलता है रिजल्ट, यानी 6, 8, 10, 11, ये क्या हो गया बच्चों? इसका परिसर हो गया। प्रांत और परिसर तो आप समझ रहे हैं ना, मैंने बेसिक कंसेप्ट में पीछे की एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से कराया है। क्या प्रांत होता है, क्या परिसर होता है, डोमेन रेंज एक ही बात है। प्रांत और डोमेन और परिसर और रेंज एक ही बात है, ठीक है। तो हमने इसका परिसर लिखा तो बच्चों क्या निकल के आया? ये 6, 8, 10, 11 ये चीज़, ये सेट बी के पूरे एलिमेंट। और प्रांत की बात की तो सेट ए के पूरे एलिमेंट, ठीक है। अब बच्चों ये इसका प्रांत आ गया, ये इसका परिसर आ गया। अब बच्चों मैं इसका इन्वर्स निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? इसका इन्वर्स निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो इन्वर्स क्या होगा बच्चों? जैसे सपोज हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा? जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो बच्चों ये जस्ट उल्टा निकालते हैं, मतलब इन्वर्स मीन्स उल्टा। उल्टा मतलब कैसे? अगर यहाँ हम ये बात करें कि बच्चों डोमेन क्या है तो ये है, रेंज क्या है तो ये है। अब जब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो इन्वर्स निकालने पर क्या होता है बच्चों? किसी फलन का अगर हम इन्वर्स निकाल रहे हैं तो जो पहले डोमेन था वो अब इन्वर्स निकालने पर वो रेंज बन जाता है, और जो रेंज था वो डोमेन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज क्या था? ये था सेट बी, और ये डोमेन था सेट ए। लेकिन अब इसका जब हम व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करेंगे तो जो डोमेन है वो तो रेंज बन जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। तो यहाँ पर ये रेंज है तो ये क्या बन जाएगा? डोमेन, यानी ये डोमेन की जगह पर आ जाएगा, और जो डोमेन है वो रेंज की जगह पर आ जाएगा। कैसे बच्चों? जैसे यहाँ पर इसका व्युत्क्रमणीय फलन अगर निकालें अगर हम, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका यहाँ पर b, और ये आ जाएगा a यहाँ पर एक तरीके से, यानी 6, 8, 10, 11, और ये 1 2 3 4, ये हो गया बच्चों आपका a। और इससे ये यहाँ पे हम निकाल रहे हैं इन्वर्स फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन को बच्चों हम f इन्वर्स इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। और ये एक नया सेट बनेगा बच्चों, ठीक है, नया फलन बनेगा एक तरीके से। ये भाई ये एक फलन था, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? a to b निकाल रहे थे। अब यहाँ पर हम इन्वर्स निकाल रहे हैं, यानी यहाँ पर अब हम निकालेंगे बच्चों यहाँ पे f इन्वर्स b to a निकालेंगे। b to a यहाँ पे हमने सीधा निकाला था, यहाँ हम उल्टा निकालेंगे। यहाँ हमने a to b निकाला था, वहाँ हम अब b to a निकालेंगे। इन्वर्स मतलब उल्टा, ठीक है। तो अब मतलब क्या हो गया? जो डोमेन था वो क्या बन गया? रेंज, और जो बच्चों रेंज था वो क्या बन गया? डोमेन। अब f इन्वर्स निकालते समय ऐसा ही होता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है। अब देखिए यानी कि ये एक तरीके से ये ऐसा बन गया कि 6 रखने पर a मिला, 8 रखने पर 2 मिला, 10 रखने पर 3 मिला, 11 रखने पर 4 मिला होगा, कोई फंक्शन उसमें हमने रखा होगा, रिजल्ट मिल गए बच्चों। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो
इसका डोमेन अगर हम निकालेंगे एफ इनवर्स का, हाँ, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, तो क्या होगा बच्चों, डोमेन तो अब ये हो गया, ये जो पहले रेंज था अब ये क्या बन जाएगा, डोमेन, यानी 6, 8, 10, 11। अब बात करें रेंज ऑफ एफ इनवर्स, यानी व्युत्क्रमणीय फलन का रेंज क्या होगा, तो जो पहले डोमेन था वो अब रेंज बन जाएगा, यानी 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोई फंक्शन था, ठीक है, ये फलन है, ये तो श्योर है ना। इस फलन का हमने डोमेन निकाला, रेंज निकाला, और किस एलिमेंट पे कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं वो आप समझ गए। अब इस फंक्शन को, ये तो हमारा कोई फलन था, यानी यहाँ पर हमने जो फलन निकाला था वो a to b निकाला था। अब हम इसी का हम व्युत्क्रमणीय फलन निकालना चाह रहे हैं, इनवर्स फंक्शन निकालना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, जो डोमेन रेंज है वो डोमेन बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम निकाल रहे थे, यहाँ पर जो फंक्शन था आपका वो a to b था, a से b था। अब यहाँ पर इनवर्स में क्या हो जाएगा, b से a हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या था, 1 रखने पर 6 मिल रहा था, 2 रखने पर 8 मिल रहा था, 3 रखने पर 10 मिल रहा था, 4 रखने पर 11 मिल रहा था। अब क्या हो जाएगा उल्टा, 6 रखने पर 1 मिल रहा है, 6 रखने पर 1, 8 रखने पर 2, 10 रखने पर 3, 11 रखने पर 4, इस तरीके से। तो बच्चों ये भी एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है या नहीं है, ऑफकोर्स फंक्शन है ये। और जब हमने इसका व्युत्क्रमणीय फलन निकाला तो क्या ये भी एक फंक्शन है या नहीं है, ऑफकोर्स ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये एक नया फलन बन गया, यानी किसी पुराने फलन से का हमने उल्टा करके व्युत्क्रमणीय फलन निकाला, और जो नया फलन मिला वो भी क्या, एक फंक्शन है। ओके, तो इस तरीके से इसके डोमेन हो गई और ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है, तो किस तरीके से हम व्युत्क्रमणीय फलन निकालते हैं वो आप समझ गए। जब हम व्युत्क्रमणीय फलन निकालते हैं किसी फंक्शन का, तो जो मूल फंक्शन जो होता है उसका जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है, और जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और जो अगर फलन आपका a to b है तो वो b to a हो जाता है। इनवर्स मीन्स बच्चों के तरीके से उल्टी चीज़ ज्ञात करना, उस फंक्शन का उल्टा ज्ञात करना, व्युत्क्रमणीय ज्ञात करना। ठीक है, तो ये तो था बच्चों कंसेप्ट कि इनवर्स जो है कैसे हम निकालेंगे किसी भी फलन का। अब बच्चों हम बात करें कि क्या एकेकी और आच्छादक होना आवश्यक है। भाई हमने ये भी तो कहा था कि कोई भी फंक्शन का अगर हम व्युत्क्रमणीय फलन निकालेंगे तो उसका एकेकी और आच्छादक होना आवश्यक है। तो क्यों है, एकेकी आच्छादक का कंसेप्ट क्या है, यहाँ एकेकी आच्छादक नहीं होता तो क्या बच्चों यहाँ पर नहीं होता, एकेकी आच्छादक नहीं होता तो क्या हम उसका इन्वर्स नहीं ज्ञात कर सकते क्या। आइए देखते हैं एकेकी आच्छादक होना क्यों है, आवश्यक क्यों है किसी भी फलन का। ठीक है, ये देखते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम ज्ञात करें बच्चों, इसको हटाएं थोड़ा सा। देखिए बच्चों, सपोज इसके लिए हमें एक एग्जांपल और लेना पड़ेगा कि कोई भी फलन का अगर हम व्युत्क्रमणीय फलन निकाल रहे हैं तो वो एकेकी आच्छादक होना आवश्यक क्यों है। अब देखिए बच्चों, ये तो था कंसेप्ट इनवर्स निकालने का। अब हम बात करेंगे कि कोई भी फंक्शन का अगर हम इनवर्स निकाल रहे हैं तो उसका एकेकी और आच्छादक होना क्यों आवश्यक है। ठीक है, आज हमने लिखा भी था ये कंडीशन कि अगर किसी भी फलन का आप व्युत्क्रमणीय फलन निकालेंगे, व्युत्क्रम निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे तो उस फलन का एकेकी और आच्छादक होना आवश्यक है। बट क्यों आवश्यक है एकेकी और आच्छादक होना, उसको समझते हैं। ठीक है, देखिए सपोज हमारे पास एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये देखिए बच्चों, सपोज ये एक ए है और ये दूसरा बी है। यहाँ पर सपोज 1 2 3 आ रहे हैं, यहाँ 4 5 6 7 आ रहे हैं। तो बच्चों ये इससे मैपिंग कर रहा है, ये इससे मैपिंग कर रहा है सपोज। ठीक है, और ले लीजिए, ये इससे मैपिंग कर रहा है। ठीक है, ये इससे मैपिंग कर रहा है। और भी एलिमेंट आप बढ़ा सकते हैं चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 ले लीजिए, ये इसके साथ मैपिंग कर रहा है। तो अगर हम बात करें बच्चों कि ये फलन जो है हमारा कैसा है, क्या ये फंक्शन बच्चों हमारा 1 1 है, क्या ये फंक्शन 1 1 है। तो 1 1 तो बच्चों ये नहीं है, क्योंकि सेट ए के 2 एलिमेंट सेट बी के 1 एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं। जबकि 1 1 का मतलब क्या था कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा। 1 1 यानी इधर का 1 इधर के 1 के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, ये तो था। तो ये 1 1 है, तो 1 1 तो ये बच्चों नहीं है। क्या ये आच्छादक है, तो बच्चों ये आच्छादक भी नहीं है। क्यों, क्योंकि आच्छादक की कंडीशन आपको पता होगी क्या थी कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। बट बच्चों 7 एक एलिमेंट ऐसा है जिसके लिए सेट ए में कोई प्री इमेज है ही नहीं। अगर एक भी एलिमेंट के लिए सेट बी के एक भी एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में नहीं है, एक भी एलिमेंट अगर सेट बी का छूट गया खाली, जो कि सेट ए के किसी एलिमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा, मैपिंग नहीं कर रहा, तो वो आच्छादक भी नहीं होगा। तो बच्चों यह जो फलन है एकेकी नहीं है,
एकैकी नहीं है। अब बात करें आच्छादक, तो आच्छादक भी ये बच्चों नहीं है। तो फिर बच्चों ये क्या है, तो ये बच्चों फंक्शन जो है ये आपका मैनी वन, यानी मैनी वन है, ये मैनी वन फलन या फंक्शन कह सकते हैं हम। ये क्या बच्चों, मैनी वन, बहु एकैकी है, मतलब सेट ए के दो एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं। तो ऐसे फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था बच्चों, ये मैनी वन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, मैनी वन, ठीक है। अब ये मैनी वन है, वन वन या एकैकी नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो हम क्या समझ रहे हैं, आपको पता है ना हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन एकैकी और आच्छादक नहीं है तो क्या हम उसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो वही चेक हम कर रहे हैं। तो ये ना तो एकैकी है ना आच्छादक है, ये क्या है, मैनी वन है, ये बहु एकैकी फलन है ये। तो अब इसका अगर हम व्युत्क्रम निकालें बच्चों, व्युत्क्रम निकालें तो क्या होगा, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें फिलहाल उसकी डोमेन और रेंज की, डोमेन रेंज तो आप समझ गए होंगे। डोमेन क्या होंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 और रेंज क्या होंगे 4 5 6 7, ठीक है ये चीज़। अब हम बच्चों इसका व्युत्क्रमणीय फलन निकालना चाह रहे हैं, और ये बच्चों फलन क्या है हमारा, A to B है, F है ये A से B पर है। अब इसका अगर हम व्युत्क्रमणीय फलन निकालेंगे बच्चों, व्युत्क्रमणीय फलन, तो व्युत्क्रमणीय फलन निकालने का कंसेप्ट क्या है, मैंने आपको बताया था क्या, कि जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है, जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है। तो यहाँ पर बच्चों ये क्या है, ये डोमेन था और ये रेंज था। जब इसका हम व्युत्क्रमणीय फलन निकालेंगे तो जो डोमेन की जगह पर तो रेंज आ जाएगा, यानी इस तरीके से ये B और ये 4 5 6 7 और ये A, यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और मैपिंग 1 और 2 मैपिंग कर रहे हैं बच्चों 4 के साथ, ठीक है। 3 एंड 4 मैपिंग कर रहे हैं 5 के साथ, और ये 5 जो मैपिंग कर रहा है 6 के साथ। इस तरीके से तो है, ठीक है। अब ये तो फलन है, ये फंक्शन है। अब इसका हम क्या निकाल रहे हैं, व्युत्क्रमणीय फलन निकाल रहे हैं, इन्वर्स निकाल रहे हैं। तो बच्चों किसी भी फलन का इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं, डोमेन रेंज की जगह, रेंज डोमेन की जगह पर हो जाता है। तो अब बच्चों एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, अभी कुछ देर पहले बोला था और मैं लिख भी देता हूँ, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि अगर किसी फलन का व्युत्क्रमणीय, किसी फलन का व्युत्क्रमणीय भी एक फलन होता है। अगर आप किसी फंक्शन का इन्वर्स निकाल रहे हैं तो वो भी आपको फंक्शन ही मिलेगा, फलन ही मिलेगा, ठीक है। फलन से फलन मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपने कोई इन्वर्स निकाला किसी फंक्शन का, वो फंक्शन तो है, आपने उसका इन्वर्स निकाला तो आपको वो फलन नहीं मिला, फंक्शन नहीं मिला। फंक्शन से फंक्शन ही मिलता है इन्वर्स निकालने पर। लेकिन बच्चों अगर हम यहाँ पे गौर दें, क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, तो ये बच्चों फंक्शन नहीं है। बिकॉज डेफिनेशन क्या कहती है फंक्शन की, फंक्शन की डेफिनेशन ये थी बच्चों कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था, ध्यान कीजिए, कोई भी फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, जब बच्चों डोमेन में जो डोमेन है, यानी एक तरीके से बोल लीजिए इस सेट का जो एक एलिमेंट है वो सेट इसके दो एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करना चाहिए। हाँ देखिए यहाँ पर फंक्शन था, ये क्यों, क्योंकि सेट ए का दो एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं तो फंक्शन होगा। लेकिन सेट ए के दो एलिमेंट हों या तीन एलिमेंट हों, वो सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं तो चलेगा। यानी डोमेन में दो एलिमेंट रेंज के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकते हैं, बट अब तो ये डोमेन है यहाँ पर, बट डोमेन के एक एलिमेंट रेंज के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं कर सकता। यानी इसका एक एलिमेंट इसके दो एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं कर सकता। अगर इसका एक एलिमेंट इसके दो एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है तो फिर वो बच्चों फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन तो होगा बट फंक्शन नहीं होगा। तो जब बच्चों मैंने भी क्या बताया, किसी भी फलन का अगर हम व्युत्क्रमणीय ज्ञात करेंगे तो जो प्राप्त होगा नया फंक्शन वो भी क्या होगा, वो जो प्राप्त होगा नया फलन वो फलन होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो फलन ना हो। तो इससे पीछे भी हमने अभी ज्ञात किया था, इससे पिछले एग्जाम्पल में किसी फंक्शन था वो 1 1 था ऑन 2 था और उसका हमने इन्वर्स निकाला तो वो भी क्या मिला, हमें एक फंक्शन मिला था या नहीं मिला था। तो इसी प्रकार यहाँ भी अगर ये एक फंक्शन है,
अगर इसका हम व्युत्क्रमणीय फलन निकालें तो ये भी हमें जो है फलन मिलना चाहिए, बट ये व्युत्क्रमणीय फलन नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बच्चों ये एकैकी नहीं था, आच्छादक नहीं था, मैनी वन था। तो रीज़न क्या है? अगर कोई फंक्शन है उसका हम व्युत्क्रमणीय फलन निकाल रहे हैं, अगर वो बच्चों एकैकी नहीं है, आच्छादक नहीं है, तो उसका जब व्युत्क्रमणीय फलन निकालेंगे तो बच्चों फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन का अस्तित्व नहीं होगा। क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि डोमेन का एक एलिमेंट सेट बी के या फिर डोमेन का एक एलिमेंट रेंज के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं कर सकता। ठीक है, रेंज के दो एलिमेंट, रेंज का एक एलिमेंट डोमेन के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग कर सकता है, बट इसका एक एलिमेंट इसके दो एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो बच्चों ये फलन नहीं है। क्योंकि आप फलन की परिभाषा फिर से देखिएगा, अगर आपको याद ना हो तो, और पता हो तो आप समझ गए होंगे, ये फलन ही नहीं है। और जब बच्चों फलन ही नहीं है तो इसका व्युत्क्रमणीय फलन तो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। ठीक है, यानी इसका इन्वर्स हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा, यानी आपका जो है ऑन टू नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, तो बस उसका हम व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात नहीं कर सकते। इसीलिए हमने लिखा था कि किसी भी फलन का अगर आप व्युत्क्रमणीय ज्ञात करना चाहते हैं तो वो एकैकी और आच्छादक होना आवश्यक है। क्योंकि एकैकी आच्छादक होगा तो इसका जब हम व्युत्क्रमणीय फलन निकालेंगे तो वो भी हमें एक फंक्शन ही प्राप्त होगा। ठीक है, फंक्शन का अगर हम व्युत्क्रमणीय निकालते हैं तो एक फंक्शन ही प्राप्त होता है। लेकिन ये फंक्शन तो है, इसका व्युत्क्रमणीय निकाला तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 1 एकैकी नहीं था। समझ गए आप? यानी किसी फंक्शन का 1 1 एकैकी व्युत्क्रमणीय फलन निकालने के लिए होना क्यों आवश्यक है? इसीलिए आवश्यक है, अगर वो 1 1 एकैकी होगा तो उस फंक्शन का जब व्युत्क्रमणीय निकालेंगे तो वो भी एक फंक्शन ही मिलेगा। अगर वो व्युत्क्रमणीय फलन एकैकी और आच्छादक नहीं है और उसका हम व्युत्क्रमणीय फलन निकाल रहे हैं तो फिर वो फलन नहीं होगा, और फलन नहीं होगा तो फिर इसका हम व्युत्क्रमणीय तो ज्ञात कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप यहाँ पे दो बातें बच्चों समझे। एक तो किसी भी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन कैसे निकालते हैं, यानी पहले फलन का जो डोमेन है वो रेंज बन जाता है, जो रेंज है वो डोमेन बन जाता है, तो उसका व्युत्क्रमणीय फलन हम ज्ञात कर सकते हैं। और जो पहला फलन है वो 1 1 एकैकी होना चाहिए, क्योंकि जो दूसरा फलन प्राप्त होगा वो भी फलन ही होगा। तभी फलन होगा वो जब वो पहला फलन आपका एकैकी आच्छादक होगा। और अगर आप पहला फलन आपका एकैकी आच्छादक नहीं है तो आप देख ही चुके हैं, जो नया फलन प्राप्त होगा, वो नया जो रिजल्ट मिलेगा हमें, नया रिजल्ट जो मिलेगा वो फंक्शन नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी फलन का व्युत्क्रमणीय ज्ञात करने के लिए एकैकी आच्छादक होना आवश्यक है। क्योंकि अगर वो एकैकी आच्छादक नहीं होगा तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो एकैकी, वो फंक्शन नहीं होगा बच्चों। ठीक है, इसीलिए किसी फलन का एकैकी आच्छादक होना आवश्यक है व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, व्युत्क्रमणीय हम और एक और तरीका, मतलब कैसे निकालेंगे हम व्युत्क्रमणीय। तो हम आपने देखिए पिछले कंसेप्ट में आपने जो है आच्छादक निकालना सीखा था। आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में, पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको आच्छादक निकालना सिखाया था। उसमें क्या करते थे बच्चों, कोई फंक्शन f(x) बराबर दे रखा होता था तो हम f(x) की जगह पे y मानते थे और फिर वहाँ से x का मान निकालते थे y के टर्म्स में। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी आप व्युत्क्रमणीय फलन भी बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। जैसे सपोज बच्चों हमें कोई दे रखा है, कोई फंक्शन सपोज x बराबर दे रखा है 4x + 3 अपॉन ले लीजिए यहाँ पे 6x - 5। ठीक है, ये कोई हमें फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर। ठीक है, अब इसका हम जो है व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा बच्चों व्युत्क्रमणीय फलन, तो समझिए। एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, या देखिए किताब से ही आप एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर एक्चुअली आप 4 ले लीजिए, क्योंकि आगे जाके कंसेप्ट बनेगा नहीं फिर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये f(x) है। ठीक है, ये कोई फंक्शन है f(x) = 4x + 3 अपॉन 6x - 4। अब इसका मैं व्युत्क्रमणीय ज्ञात करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, जैसे मैं बच्चों डोमेन वो निकालता था पीछे, आपका आच्छादक निकालता था, सेम ऐसे ही निकालेंगे, बिल्कुल वही कंसेप्ट है। देखो कैसे, अगर आपको ध्यान हो तो देखिए यहाँ पर हम क्या मानते थे, आच्छादक निकालने के लिए f(x) बराबर क्या मान लेते थे, y मान लेते थे, और ये 4x + 3 अपॉन 6x - 4। फिर क्या करते थे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और x का मान y के टर्म्स में निकालते थे, यानी इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे,
वहाँ पे वैसे हम मल्टीप्लाई करते थे, क्रॉस यहाँ भी करेंगे ये। तो इसका इसमें करिए y का 6xy 6x में करेंगे तो 6xy, y का 4 में करेंगे तो 4y इज इक्वल टू इसका इसमें करेंगे तो 4x + 3। अब x वाले एक साइड में कर लीजिए, तो ये और ये एक तरफ ले लीजिए, 6xy - 4x इज इक्वल टू 3 + 4y। यहाँ से बच्चों x क्या आ गया कॉमन, तो क्या हो गया 6y - 4 इज इक्वल टू 3 + 4y। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 3 + 4y अपॉन 6y - 4। ये चीज़ डिवाइड में चली जाएगी बिल्कुल, ठीक। अब देखिए बच्चों, इसको आप ऐसे भी सकते हो 4y + 3, इसको पहले इसको बाद में अपॉन नीचे 6y - 4। तो ये x की वैल्यू आ गई, यानी ये x का मान आ गया y के टर्म्स में। देखिए बच्चों, ये एक तरीके से fy ही है। क्यों, देखिए आप जब यहाँ पे fx आ रहा है तो यहाँ x आ रहा है, तो अगर यहाँ पे अगर मैं y लगा दूँ तो यहाँ भी y आ जाएगा, तो वही तो है। देखिए यहाँ पे y ही तो है। तो एक तरीके से बच्चों ये क्या हो गया, ये fy ही हो गया, ठीक है। तो देखिए बच्चों, और ये दोनों देखिए सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये x है तो यहाँ पे x, ये y है तो यहाँ पे y, ठीक है। तो यही बच्चों क्या है, इसका व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है। इस तरीके से हम इस फंक्शन का हमने ये व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात किया। इस तरीके से हम इसका व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यानी fy का मान आ गया y के टर्म्स में, ठीक है। ये चीज़ थी। तो जैसे हम बिल्कुल वहाँ पर आच्छादक निकाल देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हम जो है आपका ये जो है व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये तो था बच्चों बिल्कुल कंसेप्ट आपका व्युत्क्रमणीय फलन ज्ञात करने का। मैंने आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1 कराया फलनों का संयोजन। किसी भी फलनों का संयोजन क्या होता था, मतलब दो फंक्शन हमें दे रखे होते थे, उन दोनों को कंबाइन करके जो नया फलन बनता था FOG, वो क्या होता था हमारा, उन दोनों का जो है संयोजन फलन होता था। अब उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया बच्चों आज व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, तो वो प्लीज़ उस वीडियो लेक्चर को जरूर देख लें। उसका डिस्क्रिप्शन हमारा इस वीडियो के नीचे पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं बच्चों, लिंक पड़ा ही हुई है, आप देख लेना, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, अब आपके स्टार्ट होंगे बच्चों एक्सरसाइज से क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस आपको बच्चों तभी समझ में आएंगे जब बिल्कुल आप बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। हर एक्सरसाइज का हम बेसिक कंसेप्ट कराते हैं और आपसे बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बेसिक कंसेप्ट को जरूर देखिए, ठीक है बच्चों। बहुत बच्चे बेसिक कंसेप्ट को नहीं देखते हैं। देखिए बच्चों, जब तक आप बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, जड़ नहीं समझेंगे एक्चुअली जड़ क्या है, तब तक आप ना ऊपर का मैटर नहीं समझ सकते और ना फिर उसको ज़्यादा दिन तक याद कर सकते हैं। एग्जाम टाइम पर तो आप देखिए चैप्टर भी थोड़ा कैसा है, कैलकुलेशन वाला तो कोई चैप्टर खास ये है नहीं, ठीक है। बस ये कुछ ऐसा है कि यहाँ से कुछ बिंदु यहाँ रखो, ये रखो, ऐसे करो वैसे करो, बात बनती है, ऐसे करके कुछ होता है चैप्टर। कैलकुलेशन तो इसमें है नहीं कि साहब जोड़ गुणा घटा वाक कर दीजिए, आप 5 साल ले आइए, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। इस चैप्टर से 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये जो एक्सरसाइज अब हम कराने चाह रहे हैं बच्चों, ये यूपी बोर्ड से हट गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, जिन बच्चों यूपी बोर्ड से हट गई है, ये आदेश आ गया है कि ये वाली एक्सरसाइज क्लास 12th में 2020-21 के लिए यूपी बोर्ड से हट गई है। बट बच्चों आप एक बात बताइए, आप यूपी बोर्ड वाले से तैयार मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको सिर्फ 12th तक ही पढ़ाई करनी है क्या उससे आगे जाके आपको नहीं पढ़ना है? ऑफकोर्स आपको आगे जाके पढ़ना है। तो बच्चों आगे इसका कंसेप्ट यूज़ होने वाला है, तो इस चीज़ के लिए ये नहीं कि आप ना पढ़ें इस चीज़ को, इसको भी पढ़िए। बेशक एग्जाम में नहीं आ रहा है, एग्जाम टाइम पे मत पढ़िएगा, बट अब पढ़िए। क्यों? उसका रीज़न ये है बच्चों कि आगे जब आप आफ्टर 12th जाएंगे तो इसका जो है मैथ से पढ़ाई करेंगे तो ये चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, और आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो फिर वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे तक की भी बच्चों सोच के चलिए, ओके। तो ये तो था बच्चों बेसिक कंसेप्ट एक्सरसाइज 1.3 का फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो सभी वीडियो लेक्चर्स को देखें, पहले बेसिक कंसेप्ट को देखें, उसके बाद एक्सरसाइज के सवाल करने, बड़ा आनंद आएगा, किसी भी सवाल में कोई समस्या बच्चों नहीं होगी, ठीक है। और प्लीज़ बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें बच्चों, लाइक करें बच्चों। मैं देखता हूँ बहुत कम बच्चे वीडियो को लाइक कर रहे हैं बच्चों, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। आप जो है हर बच्चा लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो या आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको कमेंट भी बच्चों कीजिए, ठीक है।